नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 12 जनवरी 2024 है और आज बात करूंगा आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स के बारे में। दोस्तों आज आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर ज़बरदस्त क्रैश हो गया और इसमें आज इंट्राडे में लगभग 8.5% की ज़बरदस्त गिरावट रही। लेकिन इस गिरावट में अब बढ़िया मौका आने वाला है आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स को माल उठाने के लिए, क्योंकि आलोक इंडस्ट्री इस समय बिल्कुल सोने जैसा खरा माल है और इस गिरावट के बाद अब बिल्कुल चांदी के भाव पर इस समय आ चुका है। इसलिए बटोरने में आप थोड़ा देरी ना करें। तो दोस्तों जैसा कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में कई अच्छी खबरों का दौर चल रहा था, जिसकी वजह से अभी पिछले दिनों ज़बरदस्त तेज़ी रही, लेकिन जो आज गिरावट हुई है वो एकमात्र करेक्शन है और बढ़िया मौका है माल उठाने के लिए। अभी देखेंगे कि आज क्या क्लोजिंग बनी है, लेकिन उससे पहले जो आलोक इंडस्ट्रीज़ में तेज़ी का माहौल बना था उसके पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा 3,300 करोड़ के नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर प्रेफरेंशियल शेयर्स प्राप्त करना और 3,300 करोड़ आलोक इंडस्ट्रीज़ ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को 3,300 करोड़ के नॉन कन्वर्टिबल डिविडेंड प्रेफरेंशियल शेयर्स दिए। और दोस्तों ये 9% के बेसिस पर डिविडेंड घोषित होगा और ये 1 रुपये के हिसाब से घोषित किए गए हैं। 3,300 करोड़ नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस और ये कभी भी ऐट पार हो सकते हैं कैश। इस तरह से कुल मिलाकर के 3,300 करोड़ की ज़बरदस्त इनकम तो नहीं कह सकते, लेकिन रेवेन्यू ज़रूर एक तरह से आलोक इंडस्ट्रीज़ के पास किसी न किसी रूप से पैसा आया, जो कि ये अपने इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रेफरेंशियल शेयर्स जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा दिए गए हैं ये 20 साल के पीरियड के लिए हैं, तो काफ़ी लंबा समय है जिसमें आलोक इंडस्ट्रीज इस पैसे को यूज कर सकता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो इस तरह से मुकेश अंबानी यही चाह रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ को भी अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बराबर ले आवें, जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसी आलोक इंडस्ट्रीज़ का एक प्रमोटर भी हैं। और जैसा कि वर्ष 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने मिल करके आलोक इंडस्ट्रीज़ को ख़रीदा था। इस तरह से जो अभी सितंबर 2023 का Q2 था उसमें रिलायंस की होल्डिंग 40.01% थी और जेएम फाइनेंशियल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन की होल्डिंग 34.99% आलोक इंडस्ट्रीज़ में दर्शाई गई है। तो इस तरह से कुल मिला करके 75% में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और जेएम फाइनेंशियल एसेट्स खुद हैं, बाकी में अदर्स हैं। तो होल्ड अच्छा है आलोक इंडस्ट्रीज़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल का, इसलिए आगे चल कर के किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही दोस्तों 17 जनवरी को आलोक इंडस्ट्रीज़ अपना Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 का रिजल्ट्स घोषित करेंगे, जिसमें काफ़ी अच्छी दमदारी दिखाने की उम्मीद है। इसलिए 17 जनवरी तक का वेट करिए, आप देखेंगे कि फिर से आलोक इंडस्ट्रीज़ एक बार दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जो आज क्रैश हुआ है आलोक इंडस्ट्रीज़ का, आप उसमें देखेंगे तो आज NSE पर 34.75 पर बंद हुआ है, जो कि 5.5% की ज़बरदस्त गिरावट के साथ में दर्शाया जा रहा है। साथ ही जो आज सुबह से ही इसमें गिरावट का दौर रहा और ये 33.70 तक नीचे चला गया था, जो कि लगभग 8.5% की ज़बरदस्त गिरावट थी। और लेकिन उसके बाद बस नॉर्मल ट्रेडिंग चलती रही और 34.75 पर बंद हुआ है।
तो जो आज का हाई रहा वो सुबह का ही ओपनिंग 37 रुपये 25 पैसे तक ही था, लेकिन वो बरकरार नहीं रहा और ज़बरदस्त क्रैश हुआ। ये क्रैश कुल मिलाकर के प्रॉफिट बुकिंग का हिस्सा है, क्योंकि इससे पहले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी रही थी, जिससे जो लोअर लेवल की परचेजिंग जिनके पास थी उन्होंने माल को बेचना मुनाफिक समझा और ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की। समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग करना भी चाहिए। तो दोस्तों, जो 52 वीक्स हाई है आलोक इंडस्ट्रीज़ का, वो 9 जनवरी 2024 को अभी 3 दिन पहले ही बना था 39 रुपये 5 पैसे पर, जबकि 52 वीक्स लो 22 फरवरी 2023 का है 10 रुपये 10 पैसे पर। इस तरह से अभी भी 3.5 गुना आपकी वैल्यू हो रही है 52 वीक्स लो से। इसलिए काफ़ी निवेशक इस समय अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और आज इसमें ज़बरदस्त क्रैश होने की संभावना जो थी वो आज दिखाई दी। तो दोस्तों, जो अब इसमें रेट आ गया है 34 रुपये 75 पैसे पर, तो यहाँ से अब नीचे जितना भी ये खिसकता है आप माल को बटोरना शुरू कर दीजिएगा और 28 से लेकर के 25 रुपये तक यदि माल मिल जाए तो और भी बेहतर है। तो अपना एक टारगेट बनाइए कि इस रेट पर माल को ख़रीदना है और फिर उस माल को आप दबोच करके बैठ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्रीज़ में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने जिस तरह से 3300 करोड़ का आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए एक तरह से हेल्प कह सकते हैं, उससे आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्रीज़ में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बनेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताए हैं कि इस टेम्परेरी ये आज की गिरावट के बाद थोड़ा ठहरता हुआ और ये फिर से 70 रुपये तक जाएगा, वहाँ फिर थोड़ा ठहरेगा, लेकिन उसके बाद जब चाल निकलेगी तो दोस्तों ये 200 रुपये तक चला जाएगा। तो उसमें 200 रुपये तक जाने में दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 साल में ये पहुँच जाएगा। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म में आप 3 से 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर 500 रुपये तक भी पहुंच जाए। बहुत से लोग तो 1000 रुपये तक की उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्वामित्व में ही एक तरह से आलोक इंडस्ट्री चल रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि इसका शेयर और भी आगे जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है, तो इसमें ज़बरदस्त मौका है माल को पकड़ने के लिए। नीचे जितना भी गिरता जाए माल को बटोरते जाइए और लॉन्ग टर्म के लिए यदि इन्वेस्टमेंट आपका है तो सर्तियाँ आप ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाएंगे। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी लोग आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर से अधिक लाभ कमाएं, साथ ही जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो वो कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।